राजकुमार और राजकुमारी की मोहब्बत की दास्तान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। 7 पर्वतों और अनगिनत नदियों के पार एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम सूर्यगर्भा था। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और रहस्यमय जादू रहन सहन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की राजकुमारी अविरिया चंद्रमा से सुंदर और कमल से कोमल थी। वो अपने पिता महाराज सूर्यवर्मा की इकलौती संतान थी। राजकुमारी को किताबें, सितार और जादुई कथाएं बहुत प्रिय थी। वो अक्सर महल के उद्यान में बैठकर परी कथाओं की किताबें पढ़ती और कल्पना करती कि काश एक दिन उसकी भी मुलाकात किसी परी या रहस्य से हो। वहीं सुंदर उत्तर में बसा था वायुनगर, जहाँ के राजकुमार आर्यवीर, साहसी, बुद्धिमान और अत्यंत रूपवान थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, लेकिन दिल में सच्चे प्रेम की तलाश अब तक अधूरी थी। एक दिन एक बूढ़े ऋषि ने उन्हें बताया कि उनके भाग्य उन्हें सूर्यगर्भा ले जाएगा, जहाँ एक रहस्य छिपा है जो सिर्फ उनके और राजकुमारी अविरिया के मिलन से सुलझेगा। एक दिन वायुनगर का एक संदेशवाहक सूर्यगर्भा पहुंचा और शिष्टाचार भेंट के रूप में राजकुमार आर्यवीर का संदेश लाया। महाराज सूर्यवर्मा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर उन्हें आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों में आर्यमल राजमहल पहुँचे। उनकी पहली मुलाकात अविरिया से महल के पुष्प वाटिका में हुई। वह मुलाकात जैसे समय को रोक देने वाली थी। दोनों की आंखों में एक साथ कई सवाल, उत्सुकता और एक अजीब सी आत्मीयता थी। एक शाम अविरिया और आर्यवीर महल के पीछे वाले प्राचीन जंगल में घूमने निकले। तभी अचानक एक नीला प्रकाश आसमान से गिरा और एक प्राचीन पेड़ की जड़ें फटने लगी। वहां से निकली एक जादुई किताब, जिस पर लिखा था, जिसने सच्चा प्रेम किया है वही इस रहस्य को सुलझा पाएगा। बिना समय गंवाए दोनों ने वह किताब उठाई और पन्ने पलटने लगे। किताब ने उन्हें 3 परीक्षाओं की ओर संकेत किया: आत्मा की परीक्षा, बलिदान की परीक्षा और विश्वास की परीक्षा। तभी अचानक एक रोशनी में एक परी प्रकट हुई, जिसका नाम एलिना था। एलिना जादुई लोक की रक्षक थी। परी एलिना और जादू का द्वार की कहानी। परी एलिना ने बताया कि इस किताब में बंद है एक शापित रहस्य, एक ऐसा जादुई द्वार जो वर्षों से बंद है और उसे केवल प्रेम से ही खोला जा सकता है। यह द्वार उन आत्माओं को मुक्ति देगा जो समय से पहले जादू के कारण बंद हो गई थी। परंतु परी ने चेतावनी दी, हर परीक्षा में तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यवीर और अविरिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना हिचक हामी भर दी। पहली परीक्षा में उन्हें एक प्राचीन गुफा में जाना पड़ा, जहां उनकी परछाइयों ने जीवित रूप ले लिया। अविरिया के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर खड़ा था, आर्यवीर के सामने उसका अहंकार। उन दोनों ने एक दूसरे की मदद से न सिर्फ उन परछाइयों को हराया, बल्कि स्वयं के भीतर झांककर अपनी आत्मा को भी शुद्ध किया। पहली परीक्षा सफल रही और किताब का एक पन्ना स्वर्णिम हो गया। दूसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। परी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक दूसरे से दूर होकर 3 दिन बिना संवाद बिताने होंगे, किसी भी प्रकार के जादू, संदेश या सपने के बिना। अगर उनका प्रेम सच्चा है तो ये दूरी उन्हें और मजबूत बनाएगी। वे एक दूसरे से विदा लेकर अलग अलग स्थानों पर भेज दिए गए। उन 3 दिनों में दोनों ने वेदना, अकेलापन और भावनात्मक तूफानों का सामना किया, लेकिन एक पल के लिए भी विश्वास नहीं खोया। तीसरे दिन जैसे ही वे फिर मिले, किताब का दूसरा पन्ना भी चमकने लगा। तीसरी और अंतिम परीक्षा में परी ने आर्यवीर को एक कटार दी और कहा, राजकुमारी की रक्षा के लिए तुम्हें यह कटार उसके हृदय में चुभोनी होगी, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो यह कटार फूल बन जाएगी। आर्यवीर के हाथ कांप उठे, लेकिन अविरिया ने सिर झुका लिया और कहा, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो ये फूल ही बनेगी। हृदय कांपते हुए आर्यवीर ने यह कटार धीरे से अविरिया के पास ले जाकर रखा, और जैसे ही उसने कटार छुआ, वो सचमुच गुलाब का फूल बन गई। किताब का अंतिम पन्ना भी स्वर्णिम हो गया और तभी धरती कांपने लगी। वह किताब हवा में उड़ने लगी और उसके पन्नों से एक रेखा निकलकर आकाश में चमकने लगी। एक ऐसी रहस्यमय द्वार खुला जिसमें से कई आत्माएं बाहर आईं। वे सब पुराने समय के योद्धा, प्रेमी और जादूगर थे,
जिन्हें श्राप के कारण बंद कर दिया गया था। उन सभी ने आर्यवीर और अवीर्य को आशीर्वाद दिया। परी एलिना ने कहा, तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र और सच्चा था कि इस लोक के सबसे पुराने रहस्य को भी मुक्त कर गया। अब ये द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कुछ समय बाद सूर्यगर्भा और वायुनगर के बीच भव्य उत्सव हुआ। अवीर्य और आर्यवीर का विवाह संपन्न हुआ। परी एलिना ने अंतिम बार प्रकट होकर उन्हें एक जादुई हार और अंगूठी दी, जो उनकी प्रेम की निशानी थी। राजकुमारी और राजकुमार ने सिर्फ एक दूसरे का साथ पाया, बल्कि एक पूरे रहस्य को उजागर कर लोगों में प्रेम, साहस और विश्वास की मिसाल कायम की।